हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज हमारी मैथ में क्लास नंबर 29 वाली है और अपना चल रहा था मिक्सचर। तो मिक्सचर की आज अपनी लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है। तो चलो क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं। ये आपका सिलेबस है, एक बार आप देख लेंगे। मिक्सचर चल रहा है, मिक्सचर की आज अपनी लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास एलिगेशन की होगी अपनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। पहले इस क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगी आपको। ये वाला क्वेश्चंस जो लास्ट क्लास चल रही थी उसमें अपना जो लास्ट टाइप चल रहा था उससे रिलेटेड है, ठीक है। लास्ट टाइप जो चल रहा था लास्ट वाली क्लास का, इससे पिछली वाली जो क्लास हुई है उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को मैं बेसिक से और शॉर्ट तरीके से दोनों तरीके से समझाऊंगी आपको, क्योंकि अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो दोनों तरीके से समझाती हूँ। पहले पढ़ लेती हूँ। एक कंटेनर जिसकी क्षमता 80 लीटर है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण की कितनी मात्रा को दूध से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 27:13 हो जाए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो पहले बेसिक, उसके बाद शॉर्ट वाला। तो बेसिक ये है कि अगर देखो हमने कोई चीज एक बार मिक्स कर दी, कोई चीज अगर हमने एक बार मिक्स कर दी तो फिर हम उसमें से चाहे 1 लीटर निकाल लें, चाहे 2 लीटर निकाल लें, चाहे 4 लीटर निकाल लें, जिस रेशियो में मिक्स करेंगे वो उसी रेशियो में निकलेगी। जैसे कि आपने 10 लीटर दूध लिया और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया तो 2:1 का रेशियो बन गया, तो वो 2:1 के रेशियो में ही निकलेगा और जो बचा है वो भी 2:1 के रेशियो में ही बचेगा। समझ रहे हो? वैसे ही इसमें लगाना है हमको। जैसे कि हमारे पास 80 लीटर दूध और पानी का अनुपात है 3 और 2 का, ठीक है। तो मैं यहाँ से बनाती हूँ। यहाँ पर मिल्क है और क्या है, वाटर है। थोड़ा सा नीचे से ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से लेती हूँ मिल्क और वाटर, ठीक है। ये रेशियो क्या है हमारे पास, 3:2 का है। इसको ऐसे बना देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। ये कोई बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 का है। यहाँ से हमने मिक्सचर निकाल दिया, मानो कि x लीटर मिक्सचर हमने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया। जब हम यहाँ से मिक्सचर को निकाल देंगे बेटा, उसके बाद ये जो हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो बचेगा वो यही वाला बचेगा। एक बार हमने कोई चीज जिस रेशियो में मिला दी, फिर जितना हम निकालेंगे वो भी उसी रेशियो में निकलेगा, जो बचेगा वो भी उसी रेशियो में बचेगा, ठीक है। लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमने मिल्क ऐड कर दिया। मिक्सचर निकाला, जितना मिक्सचर निकाला उतना ही हमने यहाँ पर मिल्क को ऐड कर दिया। तो अब रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या ऐड कर दिया बेटा, मिल्क ऐड कर दिया इस स्टेज पे आकर के। तो अब रेशियो कितना आ जाएगा मिल्क और वाटर का, वो ये दे रखा है मेरे को 27:13 का, ठीक है। तो यहां तक का जो कंटेंट है अभी तक का, इसको भूल जाओ। इस पे आते हैं अब हम। यहाँ पे हमने क्या करा है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो 3:2 है। हमने यहाँ मिल्क को ऐड करा है तो रेशियो 27:13 हो गया। हमने मिल्क ऐड करा है, मिल्क, वाटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, समझ रहे हो ना। मिल्क ऐड करा है, वाटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो वाटर जितना यहाँ है उतना ही यहाँ भी होना चाहिए था, बट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे उसको, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए यहाँ पे 13 है, यहाँ 2 है, तो बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, 13 दूनी 26, 26 बना सकते हैं। 26 बनाने के लिए मुझे इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 13 दूनी 26 और 27 दूनी 54, तो 54 और 26 का रेशियो बन गया। इधर 26 बनाने के लिए 13 से गुणा करना पड़ेगा, तो 13 दूनी 26 और 13 तिया 39। ये आपका मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया। अभी वाटर मेरा दोनों जगह इक्वल हो गया, यहाँ भी 26 और यहाँ भी 26। अब देखो जितना हमने निकाला है उतना ही हमने ऐड किया है, तो जितनी क्वांटिटी हमारी यहाँ पर थी उतनी क्वांटिटी हमारी यहाँ पर होनी चाहिए। मतलब 80 लीटर यहाँ पे मिक्सर था तो 80 लीटर यहाँ होना चाहिए। इसको मैं ऐड करती हूँ दोनों को, तो मेरे पास 70 और 80 आ रहा है, 80। अगर 80 की वैल्यू हमारे पास 80 है बेटा, तो हमने यहाँ पर कितना ऐड करा है मिल्क, आप कहेंगे 15, तो 15 की वैल्यू 15 होगी, समझ रहे हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 15 लीटर मैंने मिक्सर निकाला है और 15 लीटर मैंने दूध ऐड किया है, तो हमने कितना रिप्लेस करा है, 15। 15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। हमसे यही पूछा है मिक्सर की कितनी मात्रा को दूध से रिप्लेस किया जाना चाहिए, 15 लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आपका बिल्कुल बेसिक वाला तरीका था। अब हम कहाँ जाएंगे, शॉर्ट वाले तरीके पे। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे कट कर देती हूँ। मैं यहाँ लिखती हूँ मिल्क, शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिखती हूँ मिल्क और यहाँ लिखती हूँ मैं वाटर, ओके बेटा। अब इसमें हम करते क्या है, जैसे कि हमने मिक्सचर को निकाल करके मिल्क उसमें ऐड किया है, ठीक है। मिक्सचर को हमने निकाला और मिल्क उसमें ऐड किया है, तो जिस चीज के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं उसे हम 0 बना देते हैं, ठीक है। जैसे हमने मिल्क ऐड किया है मिक्सचर को निकाल के, तो मिल्क को 0, जो बचा है जिसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है उसको हम पूरा
क्वांटिटी मान लेंगे। जैसे कि हमने वाटर हमने लिया, मिल्क को हमने रिप्लेस किया मिक्सचर से, वाटर के साथ कुछ नहीं छेड़छाड़ करी है, कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। पहले रेशियो क्या था इनका, 3:2 का था। बाद में कितना हो गया, 27:13 का हो गया। मिल्क के साथ हमने छेड़छाड़ करी है, मिल्क को क्या कर देना है, कट कर देना है। लेकिन कब, इक्वल करने के बाद। यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 40, और यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 5। तो 40 बना लो पहले इसको, उसके बाद इसे कट कर देना। 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा 8 से। समझ रहे, 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16। इसमें करो ना करो, इसको मैंने काट दिया, ठीक है। वैसे करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 या 24, बट इसकी जरूरत नहीं करने की, क्योंकि इसको हमने रिप्लेस करा है मिक्सचर से, मिक्सचर निकाला है और मिल्क ऐड करा है, तो इसे हमें हटा देना है। पूरी क्वांटिटी हम किसको मान लेंगे, वाटर को मान लेंगे। और वाटर हमारा पूरी क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। तो वाटर जो था, वाटर वो पहले कितना था, 16 था, और इस 16 की वैल्यू मुझे 80 दे रखी है, 80। तो वाटर अब कितना निकाला है, वाटर जो था, इससे हटाते हैं, वाटर 16 से कितना रह गया है, 13 रह गया है। तो कितना निकाल दिया हमने, 3 निकाल दिया। तो 3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 16 की वैल्यू अगर 80 है तो 3 की कितनी आ जाएगी, 5 गुना है तो 5 गुना कर देंगे। यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 15 लीटर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, 15 लीटर। 15 लीटर ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिस चीज को हम रिप्लेस कर रहे हैं उससे हमें बिल्कुल हटा देना है, 0 मान लेना है, हटा देना है बिल्कुल। जो बचा है उस पर हमें काम करना है, फिर उसको हमें पूरी क्वांटिटी उसे ही मान लेना, पूरा मिक्सचर उसे ही मान लेना। जैसे वाटर था, वाटर को हमने पूरा मिक्सचर मान लिया था। तो 16 की वैल्यू अगर 80 लीटर, यहाँ 80 लीटर दे रखा है, ठीक है। तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 लीटर। ये इसका 5 गुना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका 5 गुना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ भी 5 गुना हो जाएगा और 15 लीटर का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी वाले तरीके से आपको सॉल्व करने हैं इस तरह के सवाल, इससे आपको नहीं करना है। ये मैंने आपको समझा दिया है बेसिक से, ताकि आपको ये चीज समझ में आए। अभी आगे बढ़ती हूँ। देखो, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है। इसमें 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, तो अब अनुपात 3:2 हो गया। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, हमारे पास मिल्क है और क्या है बेटा, वाटर, ठीक है। मिल्क है और वाटर है, इसका रेशियो हमारे पास 13:7, और 20 लीटर मिश्रण को निकाल करके हमने क्या डाल दिया, इसमें पानी डाल दिया, पानी ऐड कर दिया। 20 लीटर मिश्रण को निकाल करके पानी ऐड कर दिया, तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है, ठीक है। अभी हमने पानी के साथ छेड़छाड़ करी है, तो मिल्क को पूरा क्वांटिटी मानेंगे, पूरा मिक्सचर मिल्क को मानेंगे, ठीक है। लेकिन कब, इक्वल कर लेते हैं पहले। ये कितना आ रहा है हमारा, 20 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है बेटा, ये हमारा 5 आ रहा है, 5, ठीक है। 20 हमें बनाना पड़ेगा, नहीं है तो, क्योंकि जितना निकाला है उतना डाला है, तो क्वांटिटी हमारी इक्वल होनी चाहिए दोनों जगह। यहाँ 20 है तो यहाँ 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीपल कर लेंगे, तो यहाँ 4 × 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्योंकि हमने वाटर ऐड कराया तो वाटर को हटा देते हैं, यहाँ करेंगे ना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पूरी क्वांटिटी हम किस में मानेंगे, मिल्क को मानेंगे पूरी क्वांटिटी, ठीक है। तो मिल्क जो था, ये जो मिल्क है हमारे पास, मिल्क, ठीक है। मिल्क पहले कितना था, 13, और बाद में कितना रह गया, 12, ठीक है। 13 से कितना रह गया, ये 12। कितना निकाल दिया हमने, 1, और इस 1 की वैल्यू हमें 20 दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 20। तो इस 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 गुना कर देंगे इसको, ठीक है। 13 दूनी 26, 260 लीटर। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 13 से 12 रह गया मिल्क, 1 हमने निकाल दिया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कितना निकाल दिया हमने, 1, और इस 1 की वैल्यू 20 है अगर, तो 13 की कितनी आ जाएगी, 13 दूनी 26। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यही तरीका लगाना है, जब आप सीख जाएंगे करना तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से कर लेंगे, इतना नहीं लिखना होता है फिर। लेकिन अभी सीख रहे हैं तो अभी लिखना पड़ेगा। चलो, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें 24 लीटर मिश्रण निकाला और 9 लीटर पानी डाल दिया, तो अब अनुपात 3:5 हो गया। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, हमने 24 लीटर मिक्सचर को निकाला है और 9 लीटर पानी हमने डाला है। अब जितना निकाला है उतना नहीं डाला है, लेकिन हम बनाएंगे उतना ही। तो ये जो 24 लीटर है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 15 प्लस का 9 लिख सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि जो 15 है उसमें भी यही रेशियो होगा, और 9 है उसमें भी यही रेशियो होगा, समझ रहे हो ना। ये मैं 9 लिख सकती हूँ, 9 लीटर। अब मेरा हो गया कि जितना मिक्सचर मैंने निकाला है उतना ही मैंने पानी डाला है। 15 को अभी हम साइड में रखेंगे, ठीक है। बनाना सीखो चीजों को। तो हमारे पास मिल्क है और क्या है बेटा, हमारे पास वाटर है। मिल्क है और वाटर है, रेशियो क्या दे रखा है मेरे को, 3:5 का दे रखा है, ठीक है। बाद में कितना हो जाता है, 3:5 का ये हो जाता है, 3:5 हो जाता है। हमसे दूध की प्रारंभिक मात्रा पूछिए, ठीक है। अभी देखो, यहाँ ये 8 होगा आपका, और यहाँ भी कितना होगा, 8 होगा। तो आपको बराबर करने की जरूरत नहीं है,
कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब हमने 9 लीटर पानी डाला है, पानी, तो पानी को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, पानी को एकदम 0 बना देंगे। पूरी क्वांटिटी किसे मानेंगे, मिल्क को मानेंगे। मिल्क पहले कितना था, 5 था, बाद में कितना रह गया, 3 रह गया। कितना निकाल दिया हमने, 2 निकाल दिया, 2। इस 2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, मिल्क की बात कर रहे हैं बेटा, मिल्क की, ठीक है। मिल्क हमने पूरा मान लिया। 2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 9 लीटर दे रखी है। 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू 9 है, तो 5 कितनी आएगी, पूरा कंटेंट 5 है हमारे पास, 5 कितनी होगी बेटा, ये इसका कितना गुना है, 2.5, ठीक है। 2.5 गुना करेंगे तो 22 निम्मा 225 का मतलब क्या होगा, 22.5, 22.5, ठीक है। ये पूरी क्वांटिटी, हमने पूरी क्वांटिटी किसको माना था, मिल्क को माना था। केवल मिल्क नहीं है, ये पूरा मिक्सचर क्या है हमारे पास, ये आ गया यहाँ से। लेकिन अभी हमने क्या करा है, 15 लीटर यहाँ पे निकाल के रखा है साइड में। 15 लीटर जो हमने साइड में निकाल के रखा है, इसमें ऐड करेंगे 15 लीटर हमने ऐड करा, तो हमारे पास क्या आया, 0.73। ये आपका क्या होगा, टोटल क्वांटिटी जो भी हो, टोटल मिक्सचर जो भी हो, मिक्सचर लिख लो, ठीक है। टोटल मिक्सचर, ये आपका टोटल मिक्सचर आ जाएगा, टोटल मिक्सचर, ठीक है। ये आ जाएगा टोटल मिक्सचर आपका, कितना आ गया, 37.5। अब आपको इसमें क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। तो 37.5 में आपको मिल्क कितना है ये बताना है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो आपको क्या दे रखा है, 5:3 का दे रखा है, 5:3 का, ठीक है। इसमें आपको मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 का दे रखा है। टोटल कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। टोटल 8 आ जाएगा, तो मिल्क कितना होगा, 5/8 होगा। तो 37.5 का 5/8 मिल्क होगा आपका। ये कितना आ जाएगा आपका, 23.43 से समथिंग आएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन डी वाला आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। हमने मिल्क को पूरा कंटेंट मान लिया था, पूरी जो मिक्सचर था वो मान लिया था, ठीक है। कंटेंट क्वांटिटी मतलब कुछ भी बोल रही हूँ, कुछ निकल रहा है मुझे, सॉरी। हमने मिल्क को क्या कर लिया था, पूरा जो मिक्सचर था वो मान लिया था, ठीक है। तो पूरा मिक्सचर हमारा क्या आ गया, यहाँ से 37.5 आ गया, इतना आ गया। टोटल में 15 जो हमने साइड में रख दिया था वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। फिर इसमें से हमें मिल्क बताना था कि दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है। तो यहाँ से हमने क्या करा, मिल्क और वाटर का रेशियो लिखा। यहाँ से नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट चीजें समझ में आए इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने मिल्क हटा दिया, क्योंकि आप क्या करेंगे, मिल्क ही मान लेंगे इसको, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, वो आपने नहीं करना है। आप कहें तो मैं इसे बेसिक तरीके से भी समझा देती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो बेसिक तरीके से कहाँ समझाएं, तो दिक्कत है ना। इसको हटा करके इधर लिख देते हैं और आपको समझा देते हैं, ठीक है। एक बार समझा देते हैं, क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन रहेगा, वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, वो कंफ्यूजन हमें नहीं चाहिए। इसको भी यहाँ से हटाती हूँ मैं, 1 मिनट रुकना, ठीक है। इसको भी हटा देती हूँ, इसको भी हटा देती हूँ, और इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। 24 को मैं 15 प्लस का 9 लिख सकती हूँ, और 9 मेरे पास ये है, 9 मेरे पास ये हो गया, ठीक है। अभी हमने कहा कि 2 लीटर हमने यहाँ से निकाला है, और इस 24 लीटर में से निकाल करके 9, ठीक है। इस 2 की वैल्यू हमारे पास 9 दे रखी है, तो 5 की कितनी आ जाएगी बेटा, 5 की आ जाएगी 22.5, ठीक है, ये आ जाएगी। अब 15 लीटर जो हमने यहाँ पे निकाल दिया था, ये भी हम ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 37.5, ठीक है। अब ये जो 37.5 है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो लेके हमने यहाँ पर ये कर दिया था। अब मैं इसे बेसिक से भी बता देती हूँ, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से क्या था हमारा, मिल्क और वाटर का रेशियो हम यहाँ लिखेंगे, जो कि हमको कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है, 5:3 दे रखा है, ठीक है। हमने यहाँ से क्या करा, हमने तोड़ लिया है, 15 भी साइड में रखा है, 9 लीटर हमने निकाला मिक्सचर को, और हमने इसमें क्या अभी निकाल देते तब भी रेशियो यही रहेगा, रेशियो तो लिखना ही पड़ेगा मेरे को दोबारा से। तो मिल्क और वाटर का निकाल देंगे तो हमारे पास मिक्सचर बचेगा, उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रहेगा बेटा, 5:3 का ही रहेगा, ठीक है। अब चेंज होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया है, पानी ऐड कर दिया है, कितना, 9 लीटर वाटर हमने ऐड कर दिया है यहाँ पर। तो अब रेशियो चेंज हो जाएगा, और अब यहाँ पर जो मिल्क और वाटर का रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, जो दे रखा है हमको 3:5 का, 3 और 5 का। यहाँ तक का अभी थोड़ी देर भूल जाएंगे, इससे पहले का इस पे काम करेंगे। हमने पानी ऐड करा है, मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, तो वाटर को मुझे इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, इक्वल बनाने के लिए 5 या 15 बना लेते हैं। तो यहाँ पे 3 से गुणा करते हैं 15, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 का 9, यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 या 15। अच्छा, पानी हमने ऐड करा है, मिल्क को हमें इक्वल करना पड़ेगा, मिल्क को इक्वल करना पड़ेगा, हमने गलत कर दिया बेटा, मिल्क को हमें इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो हमने ऐड करा ही है, तो मिल्क हम इक्वल करते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकना बेटा, हमें इसे हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चल जाएगा। तो मुझे मिल्क करना है इक्वल, पानी के साथ हमने छेड़छाड़ की है, तो 5 या 15, इसे 15 बनाना है, तो 5 से मल्टीपल करेंगे तो आपका 5 25 और 5 या 15,
इसे 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 5 तिया 15 और 3 तिरका 9। ठीक है, इसको हमने काटा और ये हमारे पास ये आ गया। ओके, अभी वाटर मिल्क हमारा 15 और 15, वाटर 9 से कितना हो गया, 25 हो गया। वाटर कितना हुआ है, 9 से 25, कितना ऐड हुआ है, 16। कितना ऐड हुआ है, 16। इस 16 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 9, क्योंकि मैंने यहाँ 9 लिया है, ये 9। ठीक है, 16 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 9 है। तो जो कंटेंट है हमारा यहाँ पर 3 5 8, जितना यहाँ पे होगा, जितनी मिक्सचर हमारा यहाँ पे होगा उतना ही मिक्सचर हमारा यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, जितना मिक्सचर हमारा यहाँ है उतना ही यहाँ होना चाहिए, क्योंकि जितना हमने निकाला है उतना ही डाला है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये इसको ऐड करूंगी तो ये आपका हो जाएगा 30 40। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40। तो 16 की वैल्यू अगर हमारे पास 9 है तो 40 की कितनी आ जाएगी बेटा, 22.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 22.5 आ जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आएगी वो 22.5 तो आएगी, क्योंकि हमने 15 लीटर वहां पर निकाल दिया था, तो वो 15 लीटर भी हमें अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब इसमें मुझे चाहिए मिल्क। तो मिल्क कितना है टोटल, यहाँ पर 8 होगा। 8 में 5 मिल्क है तो 5/8, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 23.43 समथिंग कुछ आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने बेसिक से भी आपको समझा दिया है, ये आपका थोड़ा सा शॉर्ट तरीका था, बट शॉर्ट तो नहीं लग रहा है समझाने चक्कर में थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट ये बेसिक है। ठीक है, ये पहला वाला तरीका और ये दूसरा वाला तरीका, समझ रहे। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन से ले ले। इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख दे ताकि अलग अलग चीजें रहेंगी तो आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, इसको हटाती हूँ मैं। क्या करें, एक एक चीज मुझे बार बार लिखनी पड़ती है ताकि आपको चीजें समझ में आती रहें। तो इसको समझना है आपने, हवा हवा में लेकर के थोड़ी सी क्लास 1-2 मिनट की देख करके भाग नहीं जाना है। ठीक है, मिल्क हमारे पास पहले 5:3 में था मिल्क वाटर, बाद में ये 3:5 में हो गया। इधर हमने करा तो 8 आ रहा था, इधर हमने करा तो 8 आ रहा था, तो हमको बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने वाटर को काट दिया क्योंकि वाटर के साथ हमने छेड़छाड़ करी थी। तो मिल्क यहाँ से कितना कम हुआ, 2। ठीक है, इस 2 की वैल्यू यहाँ 9 है तो 5 कितने आ जाएगी, 22.5। 15 जो हमने बाहर रखा था उसको भी हमने ऐड कर लिया, 37.5। तो 37.5 में मिल्क और वाटर का रेशो हम यहाँ से लेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला दूसरा वाला तरीका। ठीक है, चलिए 180 लीटर के मिश्रण में रस और पानी का अनुपात 7:5 है। 2x लीटर मिश्रण को निकालकर x लीटर पानी से बदल दिया जाए तो रस का पानी से अनुपात 7:9 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो x लीटर हमने पानी ऐड करा है और यहाँ पर 2x हमने मिक्सचर को निकाला है। ठीक है, 2x मिक्सचर को निकाला है, x लीटर पानी ऐड करा है, तो हम 2x को x + x में तोड़ लेंगे, x + x, और जो x बचा हुआ है उसमें भी वही रेशो बचेगा और निकाला है वो उसमें भी वही रेशो बचेगा। ठीक है, तो ये हमने x और x कर दिया। अब 180 लीटर के मिश्रण में रस और पानी का अनुपात पहले 7:5 था। ठीक है, रस मतलब कि जूस और वाटर, इनका जो रेशियो था वो कितना था, 7:5 का था बेटा। बाद में x लीटर निकाला हमने मिक्सर और x लीटर पानी को ऐड करा तो 7 और 9 का हो गया। ठीक है, पानी ऐड करा है हमने, तो अभी यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 7 5 12 और यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 16 आ रहा है। मुझे इसे इक्वल करना पड़ेगा, फिर पानी को मुझे काटना पड़ेगा। इक्वल करेंगे तो 16 3 48, 12 चौक 48, यहाँ पे 4 से गुणा कर लेते हैं और यहाँ 3 से कर लेते हैं। 4 से करेंगे तो 5 चौक 20 और 7 चौक 28, 3 से करेंगे तो 9 तिया 27 और 7 तिया 21। अब जो इसके साथ हमने छेड़छाड़ करी है, निकाला है उसको, तो इसे हम डाला है, मतलब कि मिक्सचर निकाल करके पानी हमने डाला है तो पानी को हम यहाँ से काट देंगे। पूरा जो मिक्सचर है वो किसे मान लेंगे, जूस को मान लेंगे, इसको मान लेंगे 28 को। ठीक है, यहाँ से हमने कितना निकाला है बेटा, 7 और हमसे क्या करें कि x निकाल करके x लीटर ऐड करा है तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई। अगर x की वैल्यू हमारे पास 7 है बेटा तो ये जो 28 है, 28 की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुना है तो 4x होगी, 4x। ठीक है, 4x होगी। अब x हमने यहाँ पे भी निकाल दिया है। ठीक है, तो ये 4x प्लस का x बराबर 5x। 5x बराबर कितना दे रखा है मेरे को, 180 लीटर टोटल, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 36। ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान लग रहा है ना, आसान है, वो लगेगा भी आसान। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, x बराबर कितना, 7, तो 28 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x। 4x ये हमारा आ गया और x हमने यहाँ पे भी निकाल के रख दिया था, तो 4x प्लस x 5x, 5x बराबर 180, x बराबर 36। आगे बढ़े, पूरा जो मिक्सचर है वो हमने जूस को मान लिया था क्योंकि मिक्सचर को निकाल करके पानी हमने ऐड करा था, जिसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी उसे हटा देंगे हम। ठीक है
4 में रिप्लेस करा जाएगा, जिसके साथ जिसको रिप्लेस करा जाएगा उसे हम हटा देंगे, ठीक है। चलिए, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण का कितना भाग निकाल के उतना ही पानी डाल दिया जाए जिससे अनुपात 1:1 हो जाता है। कितना भाग निकाला गया था ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, मिल्क है हमारे पास में और वाटर है, ठीक है। शॉर्ट में लिख देते हैं, हमारे पास में मिल्क है और वाटर है जिसका रेशियो 7:3 दे रखा है। बाद में मिक्सचर का कितना भाग निकाल करके उतना ही पानी डाल दिया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। ये कितना आ रहा है बेटा 10 और ये कितना आ रहा है 2। जितना निकाला है उतना ही डाला है तो मिक्सचर दोनों जगह बराबर बराबर होना चाहिए था। यहाँ 10 है 2 है, 10 बनाएंगे तो क्या करेंगे 5 से मल्टीपल कर लेंगे। 5 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5 हो जाएगा। अब रिप्लेस किससे करा है हमने, पानी से करा है। पानी को कट कर देंगे, पूरा जो मिक्सचर होगा किसे मान लेंगे, मिल्क को मान लेंगे। तो पहले पूरा मिक्सचर 7 था, अब पूरा मिक्सचर 5 रह गया है। कितना निकाल दिया हमने 2 किस पे निकाला है 7 पे निकाला है तो 2/7 भाग निकाल दिया। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 2/7। ऑप्शन सी क्या होगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। पूरा जो मिक्सचर था वो क्या मान लिया हमने 7, जो बचा है वो उसको मान लेंगे। 2 निकाल दिया, 7 से 5 हो गया, 2 निकाल दिया, 7 से 5 हुआ है, 2 निकाला है, टोटल 7 पे तो 2/7, ठीक है। चलिए, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 11:7 है। मिक्सचर का कितना भाग निकाल के उतना ही पानी डाल दिया जाए जिससे अनुपात 1:1 हो जाए। किसे रिप्लेस कर दिया हमने, पानी से, पानी, ठीक है। मिक्सचर का कितना भाग निकाल करके पानी डाल दिया जाए, पानी से हमने रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास मिल्क है और हमारे पास वाटर है। 11:7 के अनुपात में है, बाद में 1:1 हो जाता है। यहाँ से ऐड करेंगे कितना आएगा 18, यहाँ से करेंगे कितना आएगा 2। दोनों जगह मिक्सचर कैसा होना चाहिए था, बराबर, जितना निकाला उतना ही डाला है। तो यहाँ 9 से मल्टीपल कर लेंगे, 9 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 9। वाटर को काट देंगे हम क्योंकि हमने रिप्लेस करा है। पहले पूरा जो मिक्सचर था हमारे पास 11 था, अब कितना रह गया 9। कितना निकाल दिया हमने 2, किस पे निकाला है 11 पर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 2/11 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आपका। एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण से पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। अब देखो, जिसका 3 भाग पानी है और 7 भाग क्या है, औषधि है, मतलब कि मेडिसिन है, ठीक है। तो 3 भाग पानी है मतलब कि वाटर और मेडिसिन, वाटर और मेडिसिन का रेशियो हमको दे रखा है बेटा, ठीक है। मेडिसिन लिखना है हमको, ठीक है। तो 3 और 7 का रेशियो है इनका। इस मिश्रण का कितना भाग निकाल करके पानी डाल दिया जाए, पानी से रिप्लेस कर दिया और अनुपात 1:1 हो जाए। तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए था, यहाँ 2 है, 10 बनाएंगे किससे, 5 से मल्टीपल कर लेते हैं। तो 5×1=5 और 5×1=5। अभी हमने पानी ऐड किया है तो पानी कट मेडिसिन पे काम करेंगे। तो पूरा कंटेंट पहले हमारा 7 था, अभी कितना रह गया 5 रह गया। कितना निकाल दिया 7 से कितना रह गया 5 रह गया। कितना निकाल दिया 2, तो 2/7 भाग निकाल दिया। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 2/7। ऑप्शन ए क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा हो ना तो स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है। आजकल तुम कोई सवाल नहीं पूछ रहे हो, गलत बात है बहुत, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो। कोई सवाल नहीं पूछ रहे मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सवाल पूछना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है टेलीग्राम पर डालना है, ठीक है। इसे हटाते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़े। एक बर्तन में 300 लीटर दूध है, हमने 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया और फिर दोबारा 15 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, तो उसमें अब कितना दूध बचा है ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, इसके लिए वैसे आपने एक ट्रिक रट रखी होगी, बट ट्रिक से आपको नहीं करना है, मैं तरीका आपको बता रही हूँ उससे करना है, ठीक है। 15 लीटर दूध निकाल करके उतना ही हमने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। हमारे पास दूध कितना था 300 लीटर था, ठीक है। 300 लीटर दूध था हमारे पास में। तो 15 लीटर जो हमने दूध निकाला है वो भाग कितना है, 300 का कितना भाग निकाल दिया हमने, 300 का निकाल दिया 1/20 भाग, ठीक है। 1/20 भाग निकाल दिया। मतलब कि मैं आपसे ये कहूं कि मिल्क जो था, मिल्क, ठीक है, पहले 20 था, 20 में से 1 मैंने निकाल दिया तो कितना बचेगा 19 बचेगा। फिर से मैंने वही करा है तो 20 से 19 बचेगा फिर से, ठीक है। 2 बार कर दिया मैंने। 15 लीटर निकाल करके उतना ही पानी डाल दिया, ठीक है। फिर से मतलब कि पहले करा 15 लीटर निकाल करके उतना ही पानी डाल दिया, फिर से 2 बार हो गया टोटल, ठीक है। तो टोटल ये वाला टोटल मिल्क और ये वाला रिमेनिंग मिल्क, ठीक है, रिमेनिंग मिल्क। तो टोटल कितना है हमारे पास में 400 और रिमेनिंग कितना है 361, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा साइड में लिखना चाहिए था, बेसिक तरीका भी समझाना है, बट कोई दिक्कत नहीं, समझा दूंगी, चलो। अब हमसे कहा जा रहा था उसमें अब कितना दूध बचा है, ये हमसे कहा जा रहा है अब कितना बचा है। तो इस 400 की वैल्यू हमें 300 दे रखी है, तो इसकी कितनी आ जाएगी बेटा 361
इंटू का 300/400, ठीक है, ये आ जाएगी, या 3/4 भी कर सकते हैं। इससे इसको काटेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, इसको हटा देते हैं, इधर कर देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 270.75। ये क्या होगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 270.75। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपके लिए ट्रिक भी बता देती हूँ, आपकी अंतरात्मा रो रही होगी, मतलब बिना ट्रिक के आपको चैन नहीं पड़ेगा वो तो बतानी ही पड़ेगी। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है टोटल मिक्सचर, ठीक है, टोटल मिक्सचर इनटू का 1 माइनस का जो हम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, रिप्लेस मिक्सचर, रिप्लेस, ठीक है, कितना हमने रिप्लेस करा है, रिप्लेस बट्टे टोटल मिक्सचर, और पावर क्या करेंगे, जितने बार हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेशन, रिपीटेशन सही लिख दिया मैंने, रिपीटेशन, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना एक बार, जितनी बार हम रिपीट कर रहे हैं वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कितने बार रिपीट करें हम, 2 बार, क्योंकि एक बार यहाँ पे करा 15 लीटर निकाल के डाला और एक बार यहाँ पे करा 15 लीटर निकाल के हमने डाला, ठीक है, ये हमारा रिपीटेशन आ जाएगा। इसे एन भी मान सकते हैं आप, एन, ठीक है, एन लिख देती हूँ मैं, पावर, जितने बार भी करेंगे रिपीटेशन को, बड़ा बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसे मैं एन कर देती हूँ अभी, ठीक है। ये फॉर्मूला है किसका, इसके बराबर क्या आएगा, इसके बराबर आएगा आपका रिमेनिंग जो मिल्क बचेगा वो, ठीक है, इसके बराबर क्या आएगा बेटा, रिमेनिंग आपका जो मिल्क बचेगा वो, ठीक है, रिमेनिंग मिल्क, ठीक है, या कोई भी कुछ भी चीज दे रखी होगी वो, ठीक है, रिमेनिंग क्वांटिटी ऐसे लिख लो, ठीक है। टोटल मिक्सचर या टोटल क्वांटिटी, यहाँ टोटल क्वांटिटी लिख लो, टोटल क्वांटिटी ही लिख लो, ठीक है, टोटल क्वांटिटी, क्योंकि एक एक चीज का मेरे को ध्यान देना पड़ता है ना, मेरे को ट्रिक याद नहीं है, ये मैं बना रही हूँ अभी के अभी, समझ लो ना। टोटल क्वांटिटी 1 माइनस का, यहाँ भी टोटल क्वांटिटी कर देती हूँ, फिर मैं यहाँ भी टोटल क्वांटिटी कर देती हूँ, ठीक है। ये अभी देखो, अभी टोटल क्वांटिटी मेरे पास कितनी है, 300, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इंटू नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि ब्रैकेट में बंद कर दिया तो इंटू इसका मतलब है, ठीक है, हटा देती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को जरूरत है थोड़ी सी चीजों को समझाने की, तो मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल क्वांटिटी, ठीक है। कैसे लिखें, ऐसे लिख देती हूँ, शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है, टोटल क्वांटिटी। तो 300 ब्रैकेट में 1 माइनस का, रेड से करेंगे भैया, ये हमारे हाथ एक बार में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, हो जाओ भाई। 300 1 माइनस के 15/300 टोटल क्वांटिटी, और पावर n 2 बार करा है तो 2, रिमेनिंग ये आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, मतलब कि 20, और 1/20, 20 सेकंड 20, तो ये आपका 300 इंटू का 19/20, 19/20 इंटू का 19/20, ठीक है, यही बनेगा। यहाँ से 00 से 00 ये काट देंगे, और ये इसका मल्टीपल करेंगे 361, 361 से 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 18, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 3 3 9 और 1 10/4 आ जाएगा। 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 7 28, ना जाने का 0 और 75, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ रहे, ये आपकी ट्रिक और ये अपना तरीका बहुत अच्छा वाला, ये सभी में लगेगा। ये सिर्फ जितना आप निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं तभी लगेगा, ठीक है। जैसे 15 लीटर दूध निकाल करके उतना ही पानी डाल दिया, तो जितना आपने निकाला उतना ही आप डाल रहे हैं, तब ये वाला तरीका लगेगा। अगर आपने कुछ उलट पुलट कर दिया तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, ये तरीका आपका सब में लगेगा, ये आपने सीखना है। चलिए, एक बर्तन में 500 लीटर दूध है, हमने 25 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, और फिर दोबारा 25 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 25 लीटर जो है वो कितना भाग है, अपने तरीके से ही करेंगे, ठीक है। ट्रिक आपको एक बार बता दी है, आप उसे याद रख लेना, आपको जरूरत लगे तो, नहीं तो मुझे तो जरूरत लगती नहीं उसकी। ये आपका 1/20 आ जाएगा, ठीक है। 1/20 हमने निकाल दिया तो बचेगा कितना, 19/20 बचेगा, ठीक है, 19/20 बचेगा। हमसे सिर्फ रेशियो पूछा है, तो रेशियो देखो, पहले 20 था, अभी कितना रह गया, 19 रह गया मिल्क, पहले 20 था, यही सेम करा है तो 19 रह गया, ठीक है। 2 बार, या पावर भी कर सकते हैं, 2 बार कर, 2 पावर लगा दो इसकी, ठीक है, पावर लगा दो, 2 बार करा है तो 2 पावर, कितना आ जाएगा, ये 400 और ये 361। ये क्या है बेटा, हमारी टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। ये क्या है, हमारा रिमेनिंग मिल्क, ठीक है। तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमारे पास में रिमेनिंग मिल्क, ठीक है, रिमेनिंग मिल्क। तो बाकी का जो बचेगा वो वाटर बचेगा, ठीक है, बाकी का क्या बचेगा, वाटर बचेगा। वाटर कितना आ जाएगा, रेशियो करेंगे 400 माइनस के 361, कितना आ जाएगा, ये 39। ये 39 कैसे आया, 400 माइनस के 361 बराबर 39।
ठीक है। तो ये 39, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 361 39, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे? और अच्छे से लिख दो। चलो और अच्छे से लिखने की कोशिश करती हूँ, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो और अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम रेशियो बना रहे हैं ना, उसे समझाना है आपको मुझे। तो मैंने कहा कि हमें अब ऊपर से लिख देती हूँ। चलो, टोटल क्वांटिटी, ठीक है, और आपका मिल्क बचा हुआ, रिमेनिंग मिल्क, ठीक है, शेष मिल्क या रिमेनिंग मिल्क, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ। चलो लिख ही देती हूँ पूरा, रिमेनिंग मिल्क और वाटर। ठीक है, टोटल क्वांटिटी हमारी 20 और रिमेनिंग मिल्क 19। अब क्योंकि ये दो बार ऐसा हुआ है तो पावर लगा देंगे, तो या तो आप 20 से 19 दो बार कर लो या पावर लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, पावर लगाएंगे तो 400 और ये 361। अब टोटल हमारे पास 400 है, उसमें से 361 मिल्क है, तो बाकी का हमारे पास क्या बचेगा बेटा, पानी बचेगा, जो कि 39 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वाटर का और मिल्क का रेशियो का। अभी समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और मैं आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से लेती हूँ। एक बर्तन में 600 लीटर दूध है, हमने 30 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। अब उसके बाद हमने 40 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, तो अब उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो आपको ट्रिक काम नहीं करती इसमें, 30 लीटर निकाला, यहाँ 40 लीटर निकाल के पानी डाला है, समझ रहे ना। देखो मेरे से दूध का बचा है कि मतलब अब उसमें कितना दूध बचा है, तो पहले मैंने 30 लीटर निकाला है, कितना भाग निकाल दिया 600 का, 1/20 निकाल दिया, तो बचेगा कितना बेटा, 19/20 दूध बचा होगा। ठीक है, फिर मेरे पास निकाल को उतना ही मैंने पानी डाला है, तो अभी भी मेरे पास 600 ही है। 600 में से 40 लीटर मिश्रण मैंने निकाला है, तो कितना भाग निकाल दिया बेटा, ये मैंने निकाल दिया 1/15। ठीक है, 1/15, तो बचेगा कितना मेरे पास में, 14/15 बचेगा। कितना बचेगा, 14/15 बचेगा। तो पहले 20 था, 20 से 19 बचा है, फिर 15 था, 15 से 14 बचा है। ठीक है, ये टोटल वाला आ गया और ये रिमेनिंग आ गया। ठीक है, रिमेनिंग, अरे रिमेनिंग सही से लिख दो भैया, एक बार एक मिनट रुकना बेटा, है ना। ये टोटल वाला आ गया और ये रिमेनिंग। ठीक है, मिल्क, ठीक है, मिल्क पे काम कर रहे हैं हम। यहाँ से जो कट रहा है काट देते हैं, ये 10 बार कट जाएगा 2 से, और ये 7 बार कट जाएगा। अब मल्टीपल कर दो, ये आपका 150 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 19 सत्ते 133, ये आ जाएगा। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है अब उसमें कितना दूध बचा है, तो इस 150 की वैल्यू मेरे को 600 दे रखी है पहले, तो इसकी कितनी आ जाएगी बेटा, ये इसका कितना गुना है, 15 चौका 60 होता है, 4 गुना है इसका, तो 4 गुना इधर भी हो जाएगा। इसका 4 गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 4 और 1 5, 532, ये आपका आंसर हो जाएगा 532। ऑप्शन सी क्या होगा बेटा आपका, अरे बी हो जाएगा ध्यान से लगाना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना है। टोटल हमारे पास ये, रिमेनिंग ये। ठीक है, चलिए एक बर्तन में 800 लीटर दूध है, हमने 40 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, फिर दोबारा 60 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अनुपात हमसे पूछा है, तो 40 लीटर निकाला 800 में से, कितना निकाल दिया भाई, 1/20, कितना बचा है 19/20। ठीक है, फिर हमने 60 लीटर निकाला है, कितना भाग निकाल दिया है, तो आप कहेंगे ये आपका 3/40, 3/40, तो कितना बचेगा, 3/40 ही आएगा ना। ठीक है, 3/40 ही आएगा, तो बचेगा कितना बेटा, ये आपका 37/40 बचेगा। ठीक है, मुझे रेशियो बताना है, तो टोटल और रिमेनिंग, टोटल और रिमेनिंग। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये पहले 20 था टोटल, कितना बचा 19, पहले फिर 40 है और कितना बचा 37, बस। अभी कुछ कट नहीं रहा है। दूध और पानी का अनुपात, टोटल, रिमेनिंग मिल्क और वाटर, ये कितना आ जाएगा 800, और ये कितना आ जाएगा 19 सत्ते 133, कैरी लेंगे 13, 19 तिया 57, 57 और 13 कितना होगा 70। अब इसमें इतना मिल्क है तो बाकी का वाटर बचेगा हमारे पास में, तो वाटर कितना आ जाएगा, 800 में से 700 3 जाएंगे तो 97 वाटर आ जाएगा आपका। ये आपका रेशियो बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 703 97, 703 97, ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देंगे। टोटल में से 703 अगर मिल्क है तो पानी कितना बचेगा 97 बेटा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना, यही तरीका लगाना है आपका, ट्रिक इसमें काम नहीं करेगी, यही तरीका आपने सीखना पड़ेगा। चलिए
एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, पहले हमने 40 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, फिर 50 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, फिर 60 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 40 लीटर निकाला हमने, 400 में से कितना भाग निकाल दिया, 1/10, तो कितना बचा होगा, 9/10 बचा होगा। ठीक है, रेशो बताना है यहाँ भी हमें। फिर हमने कितना 50 लीटर निकाला, 400 में से जितना निकाला उतना ही डाला है, कितना भाग निकाला है, 1/8, कितना बचा होगा, 7/8। फिर हमने कितना निकाला है, 60, कितने में से, 400 में से जितना निकाला उतना ही डाला है, 400 ही। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3/20, तो बचेगा कितना बेटा, 17/20। ठीक है, 17/20, इतना निकाल इतना बचा, इतना निकाल इतना बचा, इतना निकाल इतना बचा। ठीक है, रेशियो ले लेंगे हम। 10 से कितना रह गया ऊपर, 9, 8 से कितना रह गया, 7, और 17 से 20 से कितना रह गया, 20 से कितना रह गया, ये 17। ठीक है, 17। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, ऐसे रहने देते हैं। ये क्या है बेटा आपका टोटल, ये क्या है बेटा, मिल्क, रिमेनिंग मिल्क। ठीक है, रिमेनिंग मिल्क, ये रिमेनिंग, इससे पहले आप देख लेना बेटा एक बार, है ना, मुझे लग रहा है मैं गलत लिख रही हूँ क्या, एक बार आप देख लेना। ये आपका वाटर, तो इसको आप करेंगे 8 दूनी 16, 1600, इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 7 63, 63 का मल्टीपल 17 से करेंगे तो 17 तिया 51, कैरी लेंगे 5, और 17 छिक्के 102, 102 और 5 कितना होगा, 107। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका, ये अच्छा 2 जगह दे रखा है ऑप्शन तो ये आपका मिल्क है। ठीक है, रिमेनिंग मिल्क, ये मिल्क है। ठीक है, तो ये वाटर कितना आ जाएगा, वाटर कितना आ जाएगा, 1600 में से इतना माइनस करोगे तो कितना आएगा, 529, 529, ये आपका रेशियो बनेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 1071 और 529, 1071 529, ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप, नहीं समझ पा रहे हैं मेरे से पूछ लेना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो, केरोसिन से भरे एक बर्तन से x लीटर केरोसिन निकालकर पेट्रोल भर दिया गया, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, अंत में मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात इतना है। यदि प्रारंभ में बर्तन का आयतन 5 लीटर है तो x का मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, पेट्रोल और केरोसिन, हमारे पास क्या क्या है बेटा, पेट्रोल है और हमारे पास क्या है, केरोसिन। ठीक है, केरोसिन को शॉर्ट में रहने देती हूँ। ठीक है, तो पेट्रोल, केरोसिन और टोटल तो हमें चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास पेट्रोल कितना है, 701, और केरोसिन कितना है, 27 है। तो केरोसिन अगर 27 है बेटा और पेट्रोल हमारा 1701 है, 1701 है। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 1701, इसमें ऐड करेंगे तो 1728। ठीक है, 1728 ये आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं, इस पे काम करते हैं। अभी हमने 3 बार करा है, 3 बार। देखो, x लीटर निकाल करके पेट्रोल भर दिया गया, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है, 2 बार और दोहराई गई है, 3 बार हमने करा है। 3 बार करा है तो पावर 3 बनेगी। ठीक है, हमने 3 बार करा है तो पावर कितनी बनेगी बेटा, 3 बनेगी। ठीक है, तो 3 पावर बनने के लिए ये किसका क्यू है, 3 का क्यू है, और ये किसका क्यू है, 12 का क्यू है, तो ये कितना बन जाएगा, ये 3:12 बन जाएगा, 3:12। अभी और कट रहा है तो और काट लो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आ गया, ये 1 4 आ गया, कितना आ गया, 1 4 आ गया। हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है यदि प्रारंभ में 5 लीटर है, प्रारंभ में बर्तन का आयतन कितना है, 5 लीटर है, टोटल कितना है, टोटल हमको 5 दे रखा है, x का मान ज्ञात कीजिए, तो कितना निकाला गया है, 3, तो 3 का मान कितना आ जाएगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा साइड में इधर ले लेती हूँ क्योंकि इधर थोड़ा सा जगह कम बच रही है, मैं यहाँ ले लेती हूँ, इधर ही, चलो यहीं रहने देते हैं। इसकी वैल्यू मेरे को 5 दे रखी है, निकाला कितना है हमने, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 तिया 15/4, 4 तिया 12 और 0.75, 3.75, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए, अगर आपका ये तरीका आपने सीख लिया तो ट्रिक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी क्वेश्चन कैसे भी आ जाएगा, एड़ा टेढ़ा पेड़ा आप कर पाएंगे उसको। ठीक है, चलिए इसे हटाती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ अभी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक बर्तन एथेनॉल से भरा हुआ है, 10 लीटर एथेनॉल निकाल करके पानी भर दिया गया, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, प्रारंभ में एथेनॉल की मात्रा ज्ञात कीजिए, यदि अंत में पानी और एथेनॉल का अनुपात इतना है। टोटल में इस बार इधर लिख लेती हूँ टोटल। ठीक है, देखो टोटल और पानी और एथेनॉल। ठीक है, पानी और एथेनॉल, तो मैं एथेनॉल को पहले लिख लेती हूँ, एथेनॉल। ठीक है, और वाटर मतलब पानी। ठीक है, पानी,
तो एथेनॉल, पानी और एथेनॉल, एथेनॉल मेरे पास 125 है, पानी मेरे पास 91 है, तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा? टोटल हमारे पास 216 आ जाएगा, 216। ठीक है, ये आ गया। अभी 3 बार हमने करा है, 10 लीटर एथेनॉल निकाल करके पानी भर दिया है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है। अब देखो एथेनॉल निकाल करके पानी भरा है, इसलिए हम एथेनॉल पे ही काम करेंगे। ठीक है, एथेनॉल लिया हमने और टोटल 3 बार टोटल हो गया। तो 3 बार ये किसका क्यूब बनेगा? हमारा 6 का क्यूब। 3 बार हुआ तो क्यूब बनाना है हमको, 2 बार है तो स्क्वायर बनाना है। ये किसका बनेगा? 5 का क्यूब, 5 का क्यूब। ठीक है, तो ये एक बार में कितना रहा होगा? 6 से 5 रहा होगा एक बार में, एक बार में 6 से 5 रहा होगा। 3 बार में अगर ऐसा हुआ तो एक बार में 6 से 5 रहा होगा ये। अब हमसे कहा जा रहा है 10 लीटर एथेनॉल निकाल करके, कितना निकाला है हमने? 1। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 6 की कितनी आ जाएगी बेटा? 60। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 6 की 60, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, एक बर्तन में 63 लीटर शुद्ध दूध है, पहले x लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया और ये प्रक्रिया और 2 बार की, तो अब उसमें दूध और पानी का अनुपात 64:61 है, तो x का मान क्या है? तो यहाँ पे टोटल मिल्क वाटर। ठीक है, अब देखो दूध और पानी का अनुपात, मिल्क हमारे पास 64 है, वाटर हमारे पास 61 है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 125। 3 बार हमने करा है, 3 बार करा है तो क्यूब बनाना पड़ेगा। ये किसका क्यूब है? 5 का क्यूब। ये किसका क्यूब है? 4 का क्यूब। तो एक बार में कितना रहा होगा? ये 5 से 4 हुआ होगा, एक बार में 5 से 4। हमसे क्या कहा जा रहा है? 63 लीटर शुद्ध दूध है, इस 5 की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है? 63 दे रखी है। कितना निकाला है हमने? एक एक्स निकाला है, ये एक्स आ गया। ठीक है, ये एक क्या है? एक्स हमारे पास। 5 की वैल्यू हमारे पास 63 दे रखी है, तो एक की कितनी आ जाएगी बेटा? 63/5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? एक्स आ गया। तो मैं एक्स भी लिख देती हूँ यहाँ पर, एक्स। ठीक है, एक्स बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? इसकी वैल्यू आ जाएगी 63/5। 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 छिक्के 30। ठीक है, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 और 5 छिक्के 30, 12.6। ये आपका आंसर हो जाएगा 12.6। ऑप्शन बी क्या होगा बेटा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 बार अगर हमने करा है, निकाल करके डाला है, तो हमें पावर बनानी है इसकी। ठीक है, क्या करना है? पावर बनानी है 3 पावर। 2 बार करेंगे तो 2 पावर, 4 बार करेंगे तो 4 पावर, जैसे हमसे बोला जाएगा वैसा करना पड़ेगा हमें। चलिए, एक बर्तन में O2 और N2 का मिश्रण है, जिसमें O2 की मात्रा कुल मिश्रण का 36% है। हमने मिश्रण की कुछ मात्रा निकाल करके उतना ही N2 मिला दिया। यह प्रक्रिया कुल 2 बार की, अब उसमें बची हुई O2 की मात्रा मिश्रण की कुल मात्रा का 25% है। यदि कुल मिश्रण 15 लीटर हो तो बताइए कि कितनी मात्रा निकाली गई थी, ये हमसे कहा है बेटा। ठीक है, अब देखो हमने छेड़छाड़ किसके साथ की है? N2 के साथ की है। N2 को मिला दिया मिश्रण को निकाल करके। O2 के साथ हमने कुछ नहीं करा है, तो O2 को ले लेते हैं। O2 पहले कितना था बेटा? 36%, बाद में कितना है? 25%। तो पूरा मिक्सचर किसे मान लेंगे? हम O2 को ही मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से रेशो लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब क्योंकि 2 बार किया है हमने, यह प्रक्रिया कुल 2 बार की गई है। ठीक है, 2 बार किया है तो हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये किसका स्क्वायर बनेगा? 6 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर बनेगा? 5 का स्क्वायर बनेगा। 2 बार में ऐसा होता तो एक बार में क्या हुआ होगा? 6 से 5 हुआ होगा, एक बार में 6 से 5 हुआ होगा। ये कुल मिश्रण 15 लीटर था, मतलब कि इस 6 की वैल्यू 15 लीटर हमको दे रखी है। तो बताइए कितनी मात्रा निकाली गई थी? कितनी निकाली गई है बेटा? 1। तो इस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15/6 आ जाएगी। 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 2.5 निकाली गई थी। ये आपका आंसर हो जाएगा 2.5। ऑप्शन सी क्या होगा बेटा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये सवाल आपको बिल्कुल भी तंग परेशान नहीं करेंगे। बेसिक क्लियर नहीं है तो ये सवाल सॉल्व नहीं होगा आपसे। देख के थोड़ा डर भी लग रहा होगा, लेकिन देखो सॉल्यूशन कितना छोटा सा है इसका। कब है छोटा सा? जब हमारा बेसिक एकदम क्लियर है तब। इसलिए मैं पहले ही चीजों को समझा के चलती हूँ कि आपने ट्रिक के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। ट्रिक के पीछे भागोगे तो गड़बड़ चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 63 लीटर अम्ल के एक बर्तन से कुछ लीटर अम्ल निकाला गया और उतना ही मात्रा में पानी डाला गया। फिर से उतनी मात्रा का मिश्रण निकाला गया और उसकी जगह पानी डाला गया। अंत में बर्तन में 28 लीटर शुद्ध अम्ल बचता है। शुरुआत में कितना अम्ल निकाला गया था, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 63 लीटर अम्ल के एक बर्तन में, अब देखो बीच में कुछ नहीं दे रखा है तो यहाँ से रेशियो बना लेंगे हम। 63 लीटर टोटल था हमारे पास में। ठीक है, टोटल था हमारे पास में। टोटल लिख देती हूँ पहले मैं, चलो यहाँ पे टोटल और रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग। अगर मैं स्पेलिंग कहीं भी गलत लिखती हूँ तो आपको सही लिख लेनी है। ठीक है, मैंने नहीं करना है कि मैम को इंग्लिश नहीं आती, मुझे सच में नहीं आती है, मैं बहुत कमजोर है इंग्लिश। ठीक है,
मैं मैथ की टीचर हूँ, मैथ पढ़ाती हूँ, तो इंग्लिश में कई बार मेरे से मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग लिखने में, तो सही कर लिया करना, ठीक है। 63 लीटर और रिमेनिंग 28 लीटर। अब मेरे को इसका क्या बनाना पड़ेगा, रेशियो बनाना पड़ेगा। कुल कितने बार करा है, मैं 2 बार करा है, ठीक है। एक बता कुछ लीटर अम्ल निकाला और उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया गया, फिर से उतना मात्रा का मिश्रण निकाला और उसकी जगह पानी डाल दिया गया। टोटल हमने 2 बार करा है, ठीक है। 2 बार करा है तो मुझे स्क्वायर टाइप में से तोड़ना पड़ेगा। 7 से तोड़ लेती हूँ। 7 निम 63 और 7 चौक 28, आराम से स्क्वायर बन जाएगा मेरा ये, ठीक है। 3 का स्क्वायर बनेगा ये किसका स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा, और ये 2 का स्क्वायर हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 बार में ऐसा हो रहा है तो एक बार में कितना हुआ होगा बेटा, ये 3 से 2 हुआ होगा एक बार में, ठीक। 3 से कितना हुआ होगा, 2 हुआ होगा। शुरुआत में कितना अम्ल निकाला गया था ये हमसे कहा जा रहा है। टोटल हमारे पास 63 लीटर है। इस 3 की वैल्यू मेरे को 63 दे रखी है। कितना निकाला है हमने, 1, तो इस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 63/3 आ जाएगी। मतलब कि 3 दूनी और 3 एकम 3, 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। देखो बहुत ज्यादा हलवा लग रहा होगा अब आपको ये। 1 बिलियन में 22% पेट्रोल है, 48% डीजल है और 30% कैरोसिन है। इस बिलियन के 25% को कैरोसिन से बदल दिया गया। अब उस बिलियन के 2/3 भाग को पेट्रोल से बदल दिया गया। नए बिलियन में डीजल की प्रतिशतता क्या है, ये हमसे पूछा है। तो डीजल ही हम बता सकते हैं, डीजल के साथ कोई छेड़छाड़ हमने नहीं की है, ठीक है। तो 25% कैरोसिन हमने बदल दिया है, तो 75% बचेगा मिश्रण, ठीक है। फिर 2/3 बदला है तो 1/3 बचेगा। तो डीजल की बात करते हैं, डीजल, ठीक है। तो डीजल जो था पहले 48% था बेटा, ठीक है। अब हमने 25%, इस बिलियन के 25% को कैरोसिन से बदल दिया गया है, तो 75% बचेगा। कितना बचेगा, 75%। फिर हमने 2/3 भाग पेट्रोल से बदल दिया, तो कितना बचेगा, 1/3 भाग बचेगा। बस इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे, 25 दिया, 25 चौका, 3 से 3 जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, साढ़े मतलब 12%। तो 12% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नए बिलियन में डीजल की प्रतिशतता क्या होगी, 12% होगी। 12%, ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 105 लीटर के, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। अगर आपको ये गड़बड़ लग रहा है, अरे कहाँ आ गए हम, नया पेज ऐड नहीं करना है हमको, नया पेज ऐड नहीं करना है बाबा, यहाँ आते हैं। देखो अगर आपको ये ऐसे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा 48% बाद में भी लिख सकती थी, मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि जो बिलियन है उसका 75% बचा हुआ है, फिर उसका 1/3 बचा हुआ है, उसका 48% हमारे पास डीजल था, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। 48% ऐसे कर सकते थे। चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे इसको यहाँ पे लिख दो, बाद में लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, घबराना नहीं। चलो 105 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। जब मिश्रण की कुछ मात्रा हटा दी जाती है, जिसमें 14 लीटर पानी था, और बाद में शेष मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो दूध का नया अनुपात पानी के लिए क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 105 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है 105 लीटर में, ठीक है। 105 लीटर में हमारे पास मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 8:, दूर करती हूँ थोड़ा सा, 8:7 है, ठीक है। ऐसा हमसे कहा गया। ये क्या है, मिल्क है और ये वाटर है बेटा। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा हटा दी जाती है, जिसमें 14 लीटर पानी था, और बाद में शेष मिश्रण 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो दूध का पानी से अनुपात क्या है। देखो अगर ये 8:7 में, तो 15 छिक्के 90, 15 7 100, 7 बार जाएगा, तो 7 8 56 और 7 7 49, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा, ये, ठीक है। मिल्क और वाटर 56 और 49 होगा, 105 है टोटल। तो हमने क्या करा है, कुछ मात्रा हटा दी, जिसमें 14 लीटर क्या था बेटा, पानी था। जो हमने निकाला है उसमें भी इसी रेशियो में चीजें निकलेंगी, ठीक है। निकाला है जो हमने, उसमें भी जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो 8 और 7 का ही होगा। तो अगर 7 की वैल्यू 14 दे रखी, तो 14 निकाला है, तो 8 की वैल्यू 16 निकाला होगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से 16 माइनस करेंगे, यहाँ से 14 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा ये बेटा, ये आ जाएगा 40, और ये कितना आ जाएगा 5 और 3 35। अब हमने 5 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो 5 लीटर पानी ऐड कर लो यहाँ पर। ये तो आपका 40 का 40 ही रहेगा रेशियो, ये भी आपका कितना हो जाएगा 40। अब रेशियो लोगे तो 1:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1:1, ऑप्शन बी क्या होगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अगर बेसिक क्लियर है तो कर पाएंगे। एक बड़े पात्र में 3:2 के अनुपात में 50 लीटर का रस और जल का मिश्रण है। इसमें 60 लीटर रस और जल का मिश्रण मिलाया जाता है, जिसमें रस और जल का अनुपात
2:1 है। इसके बाद 11 लीटर मिश्रण को शुद्ध रस से बदल दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में जल और रस का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 50 लीटर है जिसमें जल और रस है, ठीक है, रस और जल, ठीक है, रस, जूस और जल मतलब कि वाटर, जल ही लिख देती हूँ चलो मैं, ठीक है। 50 लीटर में कितना है, 3:2 है, 3:2 है, और 50 लीटर है तो ये 30 होगा और ये 20 होगा, ठीक है, ये होगा। फिर 60 लीटर है, 60 लीटर मेरे को दे रखा है, और 60 लीटर में ये रेशियो कितना है, 2 और 1 का है, 2 और 1 का रेशियो है, ठीक है। 3 बराबर इतना है तो ये आपका 40 होगा और ये आपका कितना होगा बेटा, 20 होगा, ठीक है, ये होगा। दोनों को मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। दोनों को मिला देंगे तो रस 70 बनेगा और जल कितना बनेगा, 40 बनेगा। अब क्या हुआ है, अब यह हुआ है 11 लीटर मिश्रण को शुद्ध रस से बदल दिया जाता है। जो हमने 11 लीटर मिश्रण निकाला है बेटा, उसमें भी जो रस का और पानी का अनुपात होगा, रस और पानी या जल लिख लो कोई बात नहीं, ठीक है, रस और जल का अनुपात होगा, वो यही अनुपात बनेगा। अभी कितने का अनुपात आएगा, 7:4 का आएगा, 7:4 का अनुपात बनेगा, ठीक है, 7:4 का। यहाँ पर आकर के हमने इस स्टेज पर आकर के 11 लीटर निकाला है तो हमारे पास 7:4 का ही रेशियो बनेगा, समझ रहे हो। तो हमने 7 लीटर रस निकाला है, 4 लीटर जल निकाला है, तो यहाँ से 7 माइनस करेंगे और यहाँ से 4 माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 63, और ये कितना आ जाएगा बेटा, 36। इस स्टेज पर आकर के हमने क्या करा है, शुद्ध रस से बदल दिया है, शुद्ध रस से बदल दिया, शुद्ध रस मतलब यहाँ पर हमने 11 लीटर ये निकाल करके यहाँ पर 11 लीटर हमने ऐड कर दिया है, क्या, शुद्ध रस। ये कितना आ जाएगा, 74, ठीक है, 74। यहाँ पर इधर ले लेते हैं, चलो इधर ले लेते हैं इसको, ठीक है, इधर ले लेते हैं, इस वाले पार्ट को इधर ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 74, और ये कितना आ जाएगा, 36 का 36। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काट दो तो 2 3 6, 2 7 14, और 2 1 2, 2 8 16। ये रेशियो आपका बनेगा 37 और 18। 37 18 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। एक एक चीज आपको एक लाइन पढ़नी है। जब हमने इतना क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, इसके बाद 11 लीटर मिश्रण को शुद्ध रस से बदल दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में जल और रस का अनुपात हमसे पूछा था, 37 और 18 हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस स्टेज पर आकर के ये वाला पार्ट हमने करा था, ये एरो भी मैंने बना दिया है, ठीक है। चलिए इसको मैं इक्वल करके भी लिख देती हूँ, फिर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। ये टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है हमारा, टोटल वैसे टोटल की हमें जरूरत नहीं है, टोटल की जरूरत नहीं है, बट फिर भी लिख लो कोई नहीं, 110 आ रहा है टोटल, ठीक है। 110 में से 11 लीटर हमने निकाला है, तो इसमें ये जो रेशियो है वही रेशियो हमारा यहाँ पे ये रहेगा। अभी समझ में आ रहा है ना। चलो क्या बना दिया मैंने क्या क्या बनवाते रहते हो आप लोग मुझसे। एक मिश्रण में 2 तरल पदार्थ ए और बी एक निश्चित अनुपात में है। जब मिश्रण में 10 लीटर बी मिलाया जाता है तो ए और बी का अनुपात 13:9 हो जाता है। जब मिश्रण में 30 लीटर बी मिलाया जाता है तो ए और बी का अनुपात 1:1 हो जाता है। प्रारंभिक अनुपात ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो ए है और बी है बेटा, ठीक है। पहले कुछ अनुपात था इनका, जब मिश्रण में 10 लीटर बी मिलाया गया, 10 लीटर हमने इसमें बी मिला दिया तो हुआ क्या, 13:9 हो गया, ये अनुपात 13:9 हो गया, ठीक है, ये हो गया। जब मिश्रण में 30 लीटर बी मिलाया जाता है, अब आगे और मिलाया जाता है, ऐसा नहीं 30 लीटर मिलाया जाता, जब 30 लीटर मिलाया जाता है 10 यहाँ पे मिला दिया, 20 और मिलाना है, 20 और मिलाना है, ठीक है, टोटल 30। तो यह अनुपात 1:1 हो जाता है, मतलब 1:1 हो जाता है। अभी हम जो भी कर रहे हैं बी के साथ कर रहे हैं, ए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो ए अगर यहाँ पे 13 है तो यहाँ पर भी 13 ही होना चाहिए, 13 नहीं है बनाएंगे तो यहाँ पे 13 से मल्टीपल कर लेंगे, 13 × 13। अब ए पहले 9 बी 9 था पहले, अभी कितना हो गया, ये 13 हो गया। कितना बड़ा, 4, तो ये 4 की वैल्यू है, ठीक है। 4 की वैल्यू 20 से कितना गुना है, 5 गुना है। तो यहाँ पे 5 गुना करेंगे, 13 × 5 = 65 और 9 × 5 = 45, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी देखो ए तो 65 है तो 65 ही रहेगा, ए तो 65 ही रहेगा, ठीक है। ए के साथ हमने कुछ ऐड नहीं करा है, लेकिन यहाँ पर बी में हमने 10 ऐड करने के बाद 45 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 35। अब हमसे क्या पूछा है, प्रारंभिक अनुपात हमसे पूछा है, तो प्रारंभिक अनुपात लेंगे इनका। प्रारंभिक अनुपात A/B कितना आ जाएगा बेटा, 65:35। तो इसको काट दो आप, 13 बच जाएगा और रेशियो 7, ये आपका आंसर हो जाएगा 13:7। 13:7 ऑप्शन डी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। देखो हमारे साथ हमने ए के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, तो ए को हमें दोनों जगह इक्वल करना पड़ेगा। अगर ए यहाँ पर 13 था तो यहाँ पे 13 बनाना था हमें, बट यहाँ 13 नहीं था, 13 से मल्टीपल करा हमने, तो इसे 13 बना लिया। अब ये 9 से 13 हुआ है, कितना बड़ा है, 4 की वैल्यू हमारे पास 20 से कितना गुना है, 5 गुना,
तो 13 का 5 गुना 65, 9 का 5 गुना 45, तो ए अपना 65 ही होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करा है। लेकिन बी में 10 से ऐड करने के बाद 45 है तो बी 35 होगा। ठीक है, रेशियो लेंगे तो 13 और 7 का आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक बर्तन में फ्रूट जूस और पानी का अनुपात 5:x के अनुपात में है। यदि 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तब फ्रूट जूस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। x का मान क्या है? ठीक है, यहां से लेते हैं हम। 4 लीटर मिश्रण था मेरे पास में, और जब मैंने इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया तो अब मेरे पास टोटल कितना हो गया? 5 लीटर मिश्रण हो गया। इसमें इस 5 लीटर में मेरे पास फ्रूट जूस, ठीक है, मेरे पास फ्रूट जूस और इसका पानी का, वाटर का रेशियो, ठीक है, फ्रूट जूस और वाटर का रेशियो कितना है? 1:1 है। मतलब कि 5 है टोटल, तो ये 2.5 होगा, और ये भी कितना होगा? 2.5 होगा। ठीक है, कितना होगा? 2.5 होगा। अभी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि 1 लीटर मिलाने के बाद है ये 2.5। ठीक है, 1 लीटर पानी हमने यहाँ पर ऐड करा है, ये वाला, ये मैंने लिखा हुआ है, तब ये 2.5 आ रहा है पानी। तो 1 में यहाँ से माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा? 1.5। पहले 1.5 लीटर पानी होगा, और ये फ्रूट जूस तो इतना ही रहेगा, 2.5 रहेगा। ठीक है, यही रहेगा, पहले यही रहा होगा। तो यहाँ पे मैं रेशियो लेती हूँ किसका? फ्रूट जूस और किसका बेटा? वाटर का। कितना है ये? 2.5 रेशियो 1.5। यहाँ से पॉइंट हम काटेंगे। 5 25 और 5 दिया 15। ये किसके बराबर है? 5:x के बराबर है। 5:x। ठीक है, या इसको धरी लिख लेती हूँ। ये किसके बराबर है? ये जो आपको दे रखा है 5:x के बराबर है। 5 की वैल्यू 5 है, तो ये x की वैल्यू क्या होगी? 3 ही होगी। इस 5 की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 3 ही होगी। x का मान हमसे पूछा है, तो ऑप्शन ये वाला क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? आप यहाँ से भी कर सकते थे रेशियो लेकर के, बट हम यहाँ वहां पे लिख दिया, थोड़ा सा साफ साफ चीजें रहे इसलिए। चलो, 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है? ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत हमसे पूछा, प्रतिशत में बना लेते हैं। ठीक है, प्रतिशत पूछा तो उसमें बना लेते हैं। तो हमारे पास मिल्क और पानी 2:3 में है। ठीक है, तो पानी 10 लीटर निकाल करके तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है, तो दूध को हमें क्या करना पड़ेगा? 0, पानी पे काम करना पड़ेगा। ठीक, तो पानी अभी कितना है हमारे पास में? पानी है अभी हमारे पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है हमारे पास 2:3। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। 5 में 3 हमारा वाटर है, तो 3 जो है 5 का कितना परसेंट बनेगा बेटा? 60%। ठीक है, 60%। हमारे पास वाटर कितना है? 60% है। अब 60% मेरे पास वाटर है, हमसे क्या कहा गया है? 10 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल लिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो 10 लीटर निकाला है हमने, तो 10 लीटर जो है वो 100 का कितना भाग है बेटा? 1/10, तो बचेगा कितना? 9/10। ठीक है, 9/10 बचेगा। टोटल 3 बार किया है, 2 बार और दोहराई गई है, तो 60% का 9/10, 9/10 और 9/10। ठीक है, ये क्या आएगा हमारे पास? वाटर आएगा। ठीक है, क्या आएगा बेटा? वाटर। लेकिन हमसे मिल्क पूछा है, अंतिम मिश्रण में मिल्क क्या होगा? तो एक बार अगर वाटर का प्रतिशत पता चल जाएगा तो बाकी का मिल्क बचेगा, क्योंकि दोनों 100% होंगे अपने आप में। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करूंगी मैं, तो 0 से 0 काट देती हूँ, तो इसके बाद ये 729 हो जाएगा। ये इसका मल्टीपल करूंगी 729, 729 का 6 से मल्टीपल करूंगी तो ये कितना आ जाएगा आपका? 6 निम 54, 6 निम 54। कैरी लूंगी 5 आ जाएगा। 6 दूनी 12 और 5 कितना हुआ? 17। कैरी लूंगी 1 आ जाएगा। 6 7 42 और 1 43, और नीचे 2 जीरो है, यहाँ पे लगाएंगे। 43.74% आपका वाटर है। तो टोटल जो मिक्सचर होगा वो 100% होगा। 100% में 43.74% अगर वाटर है बेटा, तो बाकी जो बचेगा रिमेनिंग वो मिल्क होगा। वो कितना बच जाएगा? वो बच जाएगा हमारे पास 56.26%। ये क्या आ जाएगा? मिल्क आ जाएगा। हमसे मिल्क का परसेंटेज पूछा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 56.26%। ठीक है, सही है ना? 90, 99 और ये आपका, ठीक है, ये बनेगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। देखो मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना। हमने यहाँ से वाटर का निकाल दिया, तो वाटर कितना था? 43.74% था। तो बाकी जो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा? मिल्क बचेगा। टोटल मिक्सचर 100% होगा अपने आप में। ठीक है, चलिए, एक बर्तन दूध से भरा हुआ है। एक व्यक्ति इसमें से 25 लीटर दूध निकाल करके उसे पानी से भर देता है
वह इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराता है यदि अंत में बर्तन में बाप रे 1458 मिली दूध बचता है, मिलीलीटर, तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है ये हमसे कहा जा रहा है। 5 बार दोहराता है यह प्रक्रिया। देखो दूध की प्रारंभिक मात्रा, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा जो भी होगी, मिल्क लिख लेती हूँ, ठीक है। 25% दूध निकाल करके पानी से भर दिया गया है, 25% दूध निकाल करके पानी से भर दिया गया है, तो 75% दूध बचेगा, ठीक है। 75%, इसको 75% को मैं ऐसे लिख लेती हूँ यहाँ पे, 75% बराबर 3/4, ठीक है। तो इसका 3/4 यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ मैं, 3/4 इंटू का 3/4, यह 25% से तोड़ देती हूँ, 25% बराबर 1/4, तो रिमेनिंग 3/4, 3/4, 3/4, 3/4 और 3/4, 5 बार करा गया है, ठीक है। यह इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराया जाता है और इसके बाद इतना मिलीलीटर दूध बचता है हमारे पास में 1458। अब मिलीलीटर है, यहाँ लीटर में दे रखा है, लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से इसे मल्टीपल कर देंगे, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर आपका होता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो भाई इसे सॉल्व करोगे तो इससे ये पूरे से ये 6 बार आपका कट जाएगा। पूरे से कितना बार कटेगा? 6 बार कटेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, ला 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 ला, अरे यहाँ 5 को कर दिया मैं, 4 करना है, यहाँ 5 को कर दिया, 5 को कर दिया, 4 करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। 4 हमारे हाथ कुछ भी लिख देते हैं। अब 4 इधर जाएगा तो 1024 बनेगा, 4 की पावर 5 बनी, 4 की पावर 5, 1024 इधर ले जाते हैं, तो यहाँ से मिल्क कितना आ जाएगा, मिल्क ये आ जाएगा 6 इंटू का 1024 बट्टे 1000, ठीक है। इसका मल्टीपल करेंगे तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 कितना होगा 14, और ये 1 आ जाएगा, 6 का 6, और ये आपका पॉइंट लगा देंगे तो 6.144, ये ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना आपका मिल्क जो है होगा प्रारंभ में। तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी, 6.144, मतलब कि 6.144, ठीक है, 6.144 चलिए इधर आ जाओ। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 120 लीटर है जिसमें 1/6 भाग दूध है, इसमें 20 लीटर मिश्रण निकाला और P लीटर दूध मिला दिया गया, तो अनुपात पहले का उल्टा हो गया। फिर हमने Q लीटर पानी मिला दिया तो अनुपात फिर से पहले का उल्टा हो गया, तो Q माइनस के P का मान क्या होगा। वाओ, देखो 120 लीटर है मेरे पास में, 30 लीटर मिक्सचर जब हम निकाल देंगे तो भी जो बचेगा उसमें वही रेशो बचेगा जो पहले था, जैसे 1/6 दूध था तो 1/6 दूध फिर बचेगा 30 लीटर निकालने के बाद, ठीक है। तो 120 है हमारे पास में, इसमें से हमने 30 निकाल दिया बेटा, तो हमारे पास में 90 बचेगा, और इस 90 में भी जो मिल्क होगा वो हमारा 1/6 ही बचेगा, ठीक है। तो इसमें मैं मिल्क इधर लिख लेती हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर लिख लेती हूँ। 120 में से जब मैं 30 निकाल दूंगी तो हमारे पास 90 लीटर बचेगा टोटल मिक्सचर, ठीक है। 90 में जो आपका मिल्क और वाटर, ठीक है, मिल्क और वाटर होगा, उसका रेशियो जो यहाँ पे है 1/6 मिल्क है तो यहाँ भी 1/6 होगा, 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, बाकी का 75 क्या होगा बेटा, वाटर होगा 75, ठीक है, बाकी का 75 क्या होगा, वाटर। अगर मैं इसका रेशियो लेती हूँ तो रेशियो कितना आ जाएगा, 5 एकन 5 और 15 चौका 60, 15 75, 1/5 का आ जाएगा। हमसे कहा गया है P लीटर दूध मिला दिया गया तो अनुपात पहले का उल्टा हो गया। यहाँ पर हमने क्या करा, P लीटर दूध मिला दिया तो अनुपात क्या हो गया बेटा, यहाँ पर अनुपात हो गया 5:1 का, समझ रहे हो, यहाँ पर कितने का हो गया, 5:1 का अनुपात हो गया, पलट गया अनुपात। तो हमने कहा कि यहाँ पर हमने क्या करा है, पूरा कर लेते हैं, पहले पूरा कर लेते हैं। तो अनुपात पहले का उल्टा हो गया, फिर हमने Q लीटर पानी मिला दिया, चलो यहाँ पे कर ही लेती हूँ, 75 का 75 होना चाहिए था, वाटर साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, तो 75 नहीं है बनाएंगे, तो 75 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 75 से गुणा कर लेते हैं, तो 75 का मल्टीप्लाई धर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 375, ठीक है, ठीक है ना, 5 25, 5 7 35 37 और ये आपका 37, ठीक है। तो P कितना आ जाएगा, P 15 से 375 हुआ तो P 360 आ जाएगा, 360, यहाँ तक हो गया। अब हमसे कहा जा रहा है यदि हमने Q लीटर पानी मिला दिया तो अनुपात फिर से बदल गया। हमने यहाँ पर क्या करा, Q लीटर पानी मिला दिया तो अनुपात फिर से बदल गया, मतलब ये जो रेशियो यहाँ पर आ गया वो 1:5 का हो गया, कितने का हो गया, 1:5 का हो गया। अब यहाँ पे हमने Q मिलाया है, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, तो यहाँ 375, यहाँ भी 375 होना चाहिए था, नहीं है तो बनाएंगे, इसको 375 बनाएंगे, 375 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1875, ठीक है, ये 1875।
1875, ठीक है, 1875 ये बनेगा आपका। तो 75 से 1875 हुआ है, तो क्यू कितना ऐड करा हमने? 1800। क्यू कितना ऐड करा है बेटा? 1800। पी कितना है? 360। क्यू कितना आ गया? 1800। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है क्यू माइनस के पी, ठीक है। तो 1800 माइनस के 360 बराबर कितना आ जाएगा? 1440। 1440 ये क्या होगा बेटा आपका आंसर? 1440 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, आसान था बहुत। जो हम करते गए, देखो हमने जो चीज जिसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं उसे इक्वल रखना है बिल्कुल। यहाँ मिल्क के साथ हमने पी ऐड करा था, वाटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी, इक्वल करना था हमें, ठीक है, इक्वल करा हमने। फिर हमने वाटर के साथ छेड़छाड़ करी, मतलब क्यू ऐड कर दिया उसमें, मिल्क के साथ कुछ नहीं करा हमने, तो मिल्क को हमने इक्वल करा फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक बर्तन में दूध पानी से 60% कम है। जब मिश्रण में x लीटर दूध डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। अब मिश्रण से 22 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह अनुपात 7:10 हो जाता है। अब 30 लीटर दूध फिर से डाला जाता है, फिर दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। x + y का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। दूध पानी से 60% कम है, मिल्क और वाटर अगर 100% होता है तो 60% कम है, मतलब कि 40% होगा, ठीक है, यही होगा बेटा। यहां से मैं रेशियो इनका लेती हूँ तो 2:5 का रेशियो मेरा बनेगा। किसका बनेगा? 2:5 का, ठीक है। अब मैं इसको इधर ले लेती हूँ, यहां से मैंने लिया, इधर ही लिख लेती हूँ, ठीक है, मिल्क और वाटर रेशियो में ये कितना है? 2, तो ये कितना है? 5, ठीक है। ये मैंने रेशियो बना लिया बेटा इनका। अब हमसे क्या कहा जा रहा है? अब कहा जा रहा है जब मिश्रण में x लीटर दूध डाला जाता है, x लीटर हमने यहाँ पर मिल्क ऐड करा, x लीटर, ठीक है, x लीटर हमने क्या करा बेटा? मिल्क को ऐड कर दिया हमने यहाँ पर। तो क्या हो रहा है? अनुपात 3:5 हो जाता है, ठीक है। x लीटर दूध डाला जाता है, दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। ये जो रेशियो क्या हो जाता है? 3:5 हो जाता है। 3:5 ये हो जाता है, ठीक है। 2:5 से 3:5 का अनुपात हो गया ऐड करने पर, ठीक है। फिर हमसे कहा गया है जब मिश्रण में 22 लीटर पानी मिलाया जाता है तो यह अनुपात 7:10 हो जाता है। 22 लीटर पानी मिलाया जाता है, यहाँ पर हमने 22 लीटर पानी को मिला दिया, तो यह रेशियो 7:10 का हो जाता है, 7:10 का हो जाता है। अब 30 लीटर दूध फिर से डाला जाता है। अब यहाँ पर 30 लीटर दूध मिला दिया, 30 लीटर दूध मिला दिया, तो दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। अब यहाँ पर ये 4:5 हो गया। समझ में? x + का y का हमें मान बताना है। अब देखो यहाँ पर हमने मिल्क को ऐड करा है 30 लीटर, पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो पानी इक्वल होना चाहिए था। यहाँ 10 है, यहाँ 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ 10 और यहाँ 8 बनाएंगे। अब हमने कितना ऐड करा है? 7 से हमने 8 करा है बेटा, 1 ऐड करा है, मतलब कि 1 की वैल्यू क्या है? 30 है। 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 7 की कितनी होगी बेटा? 210, 30 गुना करेंगे, और 10 की कितनी होगी बेटा? 300, ठीक है, 300 होगी, ओके। अब यहाँ पर हमने देखो मिल्क के साथ कुछ नहीं करा है, वाटर हमने 22 लीटर ऐड करा है, तो यहाँ पर मिल्क कितना होना चाहिए था? 210, 210 यहाँ, तो 210 यहाँ भी होना चाहिए था। ये कितना गुना है इसका? 7 की 70 गुना है, तो इसका भी यहाँ पर कितना होना चाहिए? 70 गुना, 7 पन्ना 35, ये होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन गड़बड़ हो जाएगी ना, तो 300 आ रहा है, 7 पन्ना 35, निकाला है क्या हमने? हाँ निकाला है हमने, 22 लीटर निकाला है, गलती कर दी, निकाला है 22 लीटर, है ना, सॉरी, वही हम कह रहे थे, ऐसे कैसे आ रहा है? निकाला है बेटा हमने, है। 1 मिनट, इसको माइनस करते हैं, ठीक है, इसको माइनस करना पड़ेगा हमें। 22 लीटर हमने यहाँ से निकाला है बेटा, ठीक है। तो पहले 350 था, अभी कितना हो गया? 300, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 50 लीटर हमने निकाला है। अब देखो यहाँ पर हमने मिल्क ऐड करा है, मिल्क, वाटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, तो वाटर अगर यहाँ पे 350 तो यहाँ भी 350 ही होना चाहिए था, ठीक है। कितना गुना है? 5 7 35, 70 गुना है, तो यहाँ भी 70 गुना होना चाहिए इसका। 70 गुना करेंगे 7 दूनी 14, 140 यहाँ होना चाहिए था। 140 से यहाँ पे कितना है? 210, कितना ऐड करा है हमने? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70। 140 से 210 बना है, 70 x हमने ऐड करा है, तो यहाँ से हमारा ये कितना आ गया? इधर कर लेते हैं, x बराबर कितना आ गया? 70, और y बराबर कितना आ गया बेटा? 50। तो यहाँ से x + y बराबर कितना आ जाएगा? 70 + का 50 बराबर 120। ये क्या होगा बेटा? आपका आंसर, ठीक है। आंसर देखो कैसे लिख दिया हमने, 120, ये आपका आंसर हो जाएगा 120। ऑप्शन बी क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने साफ साफ लिखने की कोशिश की है, अगर फिर भी आपको लगता है कि साफ साफ नहीं लिखा गया, समझ में नहीं आ रहा है,
अब स्क्रीनशॉट लेंगे, मेरे को भेजेंगे, हमसे पूछेंगे, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति के 1 लीटर द्रव है जिसमें एक व्यक्ति के पास 1 लीटर, एक व्यक्ति के नहीं, एक व्यक्ति के पास 1 लीटर द्रव है जिसमें संतरा जूस तथा पानी का अनुपात 3:1 है। वह 3:2 के अनुपात वाला 250 ml द्रव और उसमें मिला देता है, जिसमें से वह 250 ml प्रयोग में लेता है। अब उसके पास कितना शुद्ध जूस बचा है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 1 लीटर है, यहाँ ml दे रखा है, तो मैं ml में चेंज कर लेती हूँ, ml दे रखा है सब जगह, ठीक है। तो 1 लीटर में 1000 ml, 1 लीटर में 1000 ml, इसमें हमारे पास ऑरेंज जूस और क्या है बेटा, वाटर, ठीक है। ऑरेंज जूस और वाटर है। ऑरेंज जूस और वाटर का रेशियो क्या दे रखा है, 3:2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लेती हूँ, इसको नीचे कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं, ठीक है। 3:2 के अनुपात में है ये, 3:2, 3:1, ठीक है, 3:1 और 1000 ml ये मेरा बनेगा। तो मेरे 3:1 के अनुपात में मैं बांटूंगी तो ये कितना आ जाएगा, 750, और ये कितना आ जाएगा, 250 रुपये, ठीक है। फिर हमारे पास 250 ml और है जो इसमें मिला दिया जाता है, जिसमें ऑरेंज जूस और पानी का अनुपात 3:2 है। तो 3:2 में तोड़ूंगी तो ये आपका 150 बनेगा और ये आपका 100 बनेगा, ठीक है। दोनों को मिला दिया मैंने तो ये आपका 800 और 900 बनेगा। इसको मिला दिया तो ये आपका 350 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, 350 बनेगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि 250 ml हमने प्रयोग में ले लिया, टोटल कितना आ रहा है बेटा, ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 1250, ठीक है, 1250 बनेगा। इसमें से 250 ml प्रयोग में ले लिया तो बचेगा कितना, 250 माइनस कर देंगे हम, कितना बचेगा, 1000 ml बचेगा हमारे पास में, ठीक है। अब 1000 ml में भी जो रेशियो आएगा वो ये वाला आएगा। यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा, 0 से 0 तोड़ो, कितना बनेगा, 5 से काट सकते हैं, 5 से काटोगे 18 और 5 से काटोगे तो 7। तो यहाँ पे भी जो रेशियो बनेगा हमारे पास ऑरेंज जूस और किसका बेटा, ऑरेंज जूस, इसको हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, इधर ले लेती हूँ, ठीक है। इस 1000 ml जो हमारे पास बचा हुआ है, इसमें भी जो हमारे पास रेशियो बचेगा बेटा, ऑरेंज जूस का शॉर्ट में रहने देती हूँ, ठीक है, और वाटर का, वो क्या होगा, ये वाला रेशियो होगा, ठीक है, ये वाला 8:7 का, 18:7 का, 18:7 का, ये वाला होगा। टोटल 25, 25 चौका 140, तो 18 चौक 72, ठीक है, और 7 चौक 28, ये आपका आ जाएगा 720। ऑरेंज जूस ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके पास कितना शुद्ध जूस बचा हुआ है, 720 ml बचा हुआ है, जिसमें 280 ml वाटर है और 720 ml आपका ऑरेंज जूस है, ठीक है। चलिए, हो गया ना, देखो 900 और 1000 हो गया, टोटल 1000 हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ था। अभी समझ में आ गया आपको। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, थोड़ा सा एरो बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं यहाँ से एरो भी बना देती हूँ और ये रेशियो ये वाला रहेगा, ठीक है ना। अभी समझ में आ रहा है। देखो, समझाने के लिए मुझे क्या क्या बनाना पड़ता है आपके लिए, या लास्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप आपको समझ में आई हुई क्लास अच्छे से, और अगर क्लास समझ में आती है तो शेयर वेयर भी कर दिया करो इसको, ठीक है। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़े, मतलब ऐसे कर लिया करो। देखो चैनल है ना, आप ही इसको आगे ले जा सकते हैं मैं सिर्फ पढ़ा सकती हूँ। आपको अगर सब ठीक लगता है, मेरी तरफ से सब ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ही फालतू का पढ़ा रही हूँ, फालतू का अपने पास कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से आपको अच्छे से पूरी क्लास देखनी है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, स्क्रीनशॉट लेकर के पूछ लेना है। इसके अलावा अगर आप किसी बुक से क्वेश्चन लगा रहे हैं या किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं और आपसे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है। चलो।